दुनिया पर रहे दुनिया आराम से बैठ कर भगवान के सभी बैठ जा रहे हैं, क्या सभी बैठ जा रहे हैं? सभी अपने सब आराम से अपने स्थान पर बैठ जा रहे हैं। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जा रहे हैं और बैठ करके सभी अपने स्थान पर बैठ जाए और बैठ करके भगवान की झांकी गा रहे हैं।
अब कृपया सभी शांति बनाकर बैठे रहें। जितने भी लोग हैं इधर ध्यान देंगे। बामन जी आप एक जगह कुर्सी लगा। बामन जी भगवान अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। कृपया शांति बना करके बैठे रहें। जब ना दीदी जी कथा करेंगी और आपको आगे की कथा सुनाएंगी, है ना। कथा आज काफी ज्यादा है तो सभी इस बात का ध्यान देंगे। कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आराम से बैठकर कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं कथा की ओर। सभी शांति बनाए रखें। श्री वामन देव भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी भिक्षा मांगते हुए आज राजा बलि के दरबार में गए हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आइए 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 ब्राह्मण देवता अंदर पधारिए। राजा बलि ने वामन भगवान को अंदर बुलाया। पूजा पाठ खूब करे, चरणों को धोया, चरणामृत पानी किया। गुरु शुक्राचार्य बगल में बैठे थे। बलि कहता है गुरु जी से कि गुरुदेव आज तक मैंने ऐसा अद्भुत बालक नहीं देखा। क्या सौंदर्य है, क्या रूप है, क्या छटा है, क्या कांति निकल रही है इनके देह से। देखो तो सही, नन्हा सा ब्राह्मण बालक आज इतने बड़े बलि के दरबार में आया हुआ है। कितना सुंदर शांत रूप है इनका। गुरुजी कहते हैं हाँ सचमुच बहुत सुंदर बालक है। अब बलि इतना बड़ा दानी दानवीर है,
दानियों में नाम आता है बलि का, टॉप पे नाम आता है, बहुत बड़ा दानी। बलि कहने लगा महाराज प्रणाम, ये ब्राह्मण देवता कहिए कैसे मैं आपकी सेवा करूं। यूं तो बहुत लोग आते हैं मेरे राज दरबार पे, हम सबको खुश कर देते हैं, इतना देते हैं इतना देते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, कैसे आपको पसंद करें, कैसे आपकी सेवा करें। बैठ जाओ। कृपया सभी शांति से बैठे रहें और एक चीज का विशेष ध्यान दें, कथा के बीच में कोई भी बात न करें। जिन्हें बात करना हो आराम से बाहर में बात करके आ सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको अगर यहाँ से कहा जा रहा है कि कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, समय का भी यहाँ भाव कम है, थोड़ा ध्यान दे करके करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। तो बलि देखिए निवेदन कर रहा है कि मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए, पर वामन भगवान कुछ नहीं मांगते, क्योंकि मन ही मन सोच रहा है कि बहुत बड़े दानी बनते हो, जब हम मांगेंगे तो सब कुछ लुट जाएगा। बलि तो अनजान है, बलि तो कहता है कोई ब्राह्मण बालक आया है, निवेदन करें प्रभु मांगिए क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ तो मांगो, बोले कुछ चाहिए ही नहीं। अब गुरु जी शुक्राचार्य सोच रहे हैं कमाल का ब्राह्मण देता है कि यजमान कह रहा हो कि कुछ मांगो और पंडित जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। ऐसा पंडित जी तो आज तक नहीं देखा कि यजमान लुटाने को तैयार है और पंडित जी को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बलि कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, तो ये ब्राह्मण देवता एक काम करते हैं, आपका विवाह कराते हैं किसी सुंदर कन्या से। चलिए आपका विवाह कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आपका विवाह, बोले विवाह करा के और मारोगे क्या, पत्नी आएगी देवी जी को क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, हम तो ठहरे ब्रह्मचारी ब्राह्मण, इस कमंडल में जो कुछ भिक्षा देके डाल देता है उसी से हमारा काम चलता है, पत्नी को कहाँ रखेंगे। बोले महाराज चिंता ना करें, आपकी देवी जी के लिए सुंदर महल बनवा देंगे, सुंदर महल। बोले तब तो ठीक है, कर लेंगे विवाह। अच्छा बताओ राजन, विवाह के बाद तो हमारे बाल गोपाल भी होंगे ना, 2, 4, 5, 10 बाल बच्चे होंगे, भाई उनके खाने पीने की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। बोले चिंता मत करो महाराज, सबके लिए हमें भंडारा करवा दूंगा, बच्चों के खाने पीने की चिंता क्यों करते हो, बलि कह रहे हम करेंगे व्यवस्था, हम करेंगे। बोले अच्छा जब तक ठीक है हम कर लेंगे विवाह। ठाकुर जी कहते कर लेंगे विवाह। अच्छा राजन ये बताओ, 2, 4 बाल गोपाल में से एक आध कोई मर गया तो रोने की कोई व्यवस्था है क्या। बोले महाराज रोने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। आपका बालक मरेगा, रोने के लिए किराए पे कहाँ से लाए, आपको ही रोना पड़ेगा। अरे तो फिर हमें विवाह के चक्कर में क्यों डालते हो भैया, जिसमें रोना पड़े, हम तो ऐसे ही ठीक है। बलि ने बहुत प्रार्थना करी, कुछ तो मांग लो, भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अब बलि का चेहरा उदास हो गया, भगवान ने कहा कहीं काम ना बिगड़ जाए, हम मांग लेते हैं। अच्छा तो राजा ने काम करो, 3 पग जमीन नाप क्या में दे दो, 3 पग जमीन। राजन हंसने लगा, 3 पग, छोटा सा बालक है, मांगना भी नहीं आ रहा है, जितना इनका शरीर का लंबाई चौड़ाई है उतना ही मांग रहे हैं 3 पग भूमि, उससे क्या होगा, एक घर भी तैयार नहीं होगा। अब वामन भगवान कहते हैं हमें 3 पग भूमि ही चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो हम चले। राजा ने कहा रुके 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 महाराज देते हैं, जाइए कहीं से भी नाप लीजिए, कहीं से भी नाप लीजिए। भगवान ने बोला ऐसे थोड़ी ना नापेंगे, ऐसे हम थोड़ी ना नापेंगे। बोले फिर पहले तो हमारे चरणों में प्रणाम करना, फिर हम नापेंगे। अब शुक्राचार्य जी बगल में बैठे हैं, उनको बहुत डाउट हो रहा है कि लगता है कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई और ही है। इतना संतोषी ब्राह्मण तो जिंदगी में नहीं देखा हमने। 3 पग भूमि, आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो क्या देखा, ओहो ये थोड़ी ना कोई ब्राह्मण देता है, ये तो त्रिलोकी नाथ है। चुपचाप बुलाया बलि को, राजन सुनो